हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को स्वागत है मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल आकाश ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं क्या फिजिक्स का वीवीआई क्या पढ़ने वाले वीवीआई ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले हैं। यहाँ से पढ़ लेंगे ना, ऑब्जेक्टिव में एक भी नंबर छूटेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हो तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, नंबर नहीं आएगा तो। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़ लो। पहले लिखा हुआ है सूचना में यदि संभव हो तो इसका नोट से क्या करिए, प्रिंट आउट करा लीजिएगा, निकलवा लीजिएगा। क्योंकि क्योंकि कह रहा है क्योंकि ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, बहुत वीपीआई जो एग्जाम में पूछे वो वही लिखे हैं, ठीक है ना। इसमें कुल कितना है, 750 ऑब्जेक्टिव है। 750 किससे किसका है, पहले फिजिक्स हो जाएगा, दूसरी का केमिस्ट्री, तीसरी का बायोलॉजी। तो 3 वीडियो बनेगा। तो आज पढ़ाएंगे फिजिक्स, पूरा 2 घंटा लगेगा लेकिन 1.5-2 घंटे पढ़ा देंगे। कल पढ़ाएंगे केमिस्ट्री, तीसरी का दिन है बायोलॉजी। तीनों वीडियो देखिएगा, ठीक है ना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है ना। और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि बनाने में वीडियो बहुत 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 महत्वपूर्ण, मैंने बहुत मेहनत लगाई वीडियो को बनाने में। आगे बोल रहा है जिसमें से आपके बोर्ड परीक्षा में कितना नंबर आ सकता है। आपके बोर्ड परीक्षा में यहाँ से लगभग 50 से 60 नंबर आएगा। तीनों कर लीजिएगा तो इसे खाली फिजिक्स से नहीं, फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री कर रहा हूँ, केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी कर रहा हूँ, तीनों कर लीजिएगा, तीनों वीडियो। तो आज तो फर्स्ट में पढ़ाएंगे फिजिक्स, कल केमिस्ट्री, तीसरी का दिन बायोलॉजी। तीनों पढ़ लीजिए तो आपका साइंस का पूरा ऑब्जेक्टिव अच्छा से तैयारी हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे बता देना चाहते हैं कि हम लोग आज 210 ऑब्जेक्टिव किसका करने वाले हैं, फिजिक्स का। जो पूरा जो फिजिक्स का जितना चैप्टर होता है ना बिहार बोर्ड का, और पूरा एनसीईआरटी का पूरा का यहाँ पे क्या लिखे हैं, ऑब्जेक्टिव लिखे हैं। तो देर नहीं करते, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बता भी देना चाहते हैं कि इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरा जो क्या बोलते हैं ई मेरा नंबर नहीं है, ठीक है ना। हम एक नंबर बोल रहे हैं, उस पर क्या कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा। नंबर यह है मेरा 7 सॉरी मेरा नंबर यह है, क्या बोलते हैं, मेरा नंबर किन बता रहे हैं आपको, दे रहे हैं। मेरा नंबर यह है, लग जाइए, अब सबको नंबर हम दे रहे हैं। देखिए मेरा नंबर क्या है, मेरा नंबर यह है 7643087839। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ये जाइएगा चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, ठीक है ना। वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से आप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर, ठीक है ना। तो चलिए देर नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए एक नंबर देखते हैं। और आपको बता दिए कि दोस्तों पर बहुत अधिक से अधिक क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम जरूर यहाँ पे क्या करेंगे, रिप्लाई देंगे, ठीक है ना। तो आइए एक नंबर देखते हैं जोश के साथ। एक नंबर प्रश्न बोल रहा है कि प्रकाश कौन सा तरंग है। प्रकाश कौन सा तरंग है। तो प्रकाश कौन सा तरंग है, वह है अनुप्रस्थ या चुंबकीय तरंग। ज्यादा याद है चुंबकीय तरंग। तो क्या है, चुंबकीय, अनुप्रस्थ या चुंबकीय। तो आपसे क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं प्रकाश गमन करती है। तो देखो जब प्रकाश हम लोग को सूरज भगवान जब उगते हैं तो वो देखे ना कभी भी सीधे रेखा पर जो गमन करते हैं, कब बुझाएगा, सुबह सुबह देखिएगा जब हम लोग जो घर होता है, घर होता है, देखो उसमें थोड़ा सा मौका छूट जाता है, मौका देखना उसमें सुबह प्रकाश निकलता है, खूब सीधे निकलता है ना। तो इसीलिए प्रकाश किस में गमन करता है, तो सीधी रेखा में। कैसे गमन करता है, सीधी रेखा में, टेढ़ा नहीं करता है। किस में करता है, सीधा में। 3 नंबर प्रश्न हम लोग का बोल रहे हैं यहाँ पे कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। तो क्या होती है, निर्वात में। किसमें होती है, निर्वात में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुना 10 की पावर 8 ms। क्या होता है, 3 गुना 10 की पावर 8 ms होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग का आ रहा है यहाँ पे 5 नंबर कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है। ये तो एग्जाम में हर साल आता है, कोई भी इसमें नहीं आया, वो सब पूछा होगा। प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम है, तो प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम है, 2 नियम होता है। प्रकाश के परिवर्तन के नियमों निर्धारित होता है किस पर, तो अपवर्तन के किस बराबर होता है, परिवर्तन के बराबर होता है। अपवर्तन कोण परिवर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होती है, तो कलापनिक होता है। क्या होता है, कलापनिक। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा हुआ है। आगे आ रहा है
दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण होगा, क्या होगा, या तो समतल या तो उत्तल। याद रखिएगा, दर्पण के सामने क्या बोल रहा है यहाँ पे कि दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित कोई वस्तु खड़ा हो का प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे कर सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण क्या कहलाएगी, तो वह दर्पण जब भी होगा तो क्या होगा, या तो क्या होगा समतल या तो उत्तल होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न बोल रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, तो समतल दर्पण की कोई अंत नहीं होता तो उसे क्या बोलेंगे, अनंत बोलेंगे। समतल दर्पण की कोई भी दूरी क्या होता है, उसका फिक्स नहीं होता, उसे क्या बोलेंगे, अनंत बोलेंगे। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आ रहा है जो बोल रहा है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार का बने, तो कहाँ, वक्रता केंद्र पर। किस पर रखना चाहिए, वक्रता केंद्र पर। ठीक है ना, मतलब सेंटर पर। केंद्र मतलब क्या होता है, सेंटर पर। सी से मतलब सेंटर होता है। ठीक है ना। तो आप बताइए 10 में से आप लोग कितना सही जानते होंगे, तो नहीं जानते तो अच्छी बात है। आइए आप लोग यहाँ पे क्या करें, दे रहे हैं यहाँ पे से याद कर लीजिएगा, पीडीएफ ले लीजिएगा मुझसे, क्योंकि दोस्तों अभी 2026 में एग्जाम देने वाले हैं, तो यह वीडियो तो जरूर देखिएगा और भाई बहन को भी दिखाइएगा जो क्लास 10 में होंगे, और दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह 1.5-2 घंटा का वीडियो आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण होगा। आप तीनों कर लीजिएगा, तीनों वीडियो, खाली फिजिक्स नहीं, फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी कर लीजिएगा ना। तो आपको बता देना चाहते हैं यहाँ पे कि नंबर नहीं आएगा यहाँ से आपको कितना, 80 में हम लोग को जब साइंस है तो साइंस में देखो कितना 80 में से कितना बनाना रहता है, 40। तो 40 से यहाँ पे कितना बोले हेडिंग में 45, 50 से 60 नंबर तो यहीं से आ जाएगा। तो मान लो 10 नंबर 20 में नहीं याद होगा तब भी 40 में तो 40 तो बन जाएगा। तो यहाँ से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, तो नहीं छूटेगा, यह हम गारंटी के साथ बोलते हैं। ठीक है, छूट भी जाएगा नहीं को, विश्वास में सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं आएगा ना तो अनसब्सक्राइब कर देना। जो कमेंट में कुछ बोलना हो वह बोलिएगा, नंबर मेरा यहीं पे साथ है। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे बोल रहे हैं कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा, तो बता दिए 10 नंबर। आइए 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर क्या बोलता है, 11 नंबर प्रश्न बोल रहे हैं उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा वास्तविक और छोटा। क्या होता है, सीधा वास्तविक और छोटा होता है। किसमें, उत्तल दर्पण में। देखो यहाँ पे कितना हल्का इजी क्वेश्चन आया है कि दर्पण सूत्र क्या है। तो आपकी जो सेंटअप एग्जाम जो पढ़ा था हम लोग, कौन एग्जाम, हम लोग का हाफ ईयरली जिसको बोलते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 6 माही, तो उसमें ही क्वेश्चन में पूछा था कि दर्पण सूत्र क्या है। तो उसमें क्या होगा, 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है। लेकिन लिखना 1/v + 1/u और उसके बाद बराबर 1/f होता है। ठीक है, क्यों क्या होता है, दर्पण सूत्र का फॉर्मूला होता है। अगला हम लोग कह रहे हैं दाढ़ी, जो दाढ़ी बनाता है लड़का सब, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, तो कौन होता है, अवतल दर्पण। कौन होता है, अवतल दर्पण। कौन होता है, अवतल दर्पण। ऑप्शन हम लोग क्या यहाँ पे सही हो जाएगा, कौन होता है, अवतल दर्पण। आगे आ रहा है कि लेंस सूत्र क्या है। तो लेंस सूत्र में क्या होता है, इसमें माइनस में लगता है, क्या लगता है, इसमें सेम हो जो दर्पण वाला लगता है वही इसमें भी, लेकिन लेंस पूछेगा तो माइनस लगा देंगे और दर्पण पूछेगा तो प्लस। याद रखिएगा, लेंस पूछे तो माइनस और दर्पण पूछे तो प्लस लगा दीजिएगा। ठीक है, तो लेंस में होगा 1/, क्या, v - 1/u बराबर 1/f, लेंस का सूत्र हुआ, और दर्पण पूछेगा तो प्लस वाला लगा दीजिएगा। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। अगला हम लोग का जो प्रश्न है वह यहाँ पे बोल रहे हैं कि किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण कौन लगता है। तो उसमें होता है हम लोग का उत्तल दर्पण। कौन होता है, उत्तल। जो भी गाड़ी हम लोग का जो चलता है ना, बाइक हो, जो भी ऑटो हो या बड़ा बड़ा जो गाड़ी हो, उस सब में रहता है कौन दर्पण, अवतल दर्पण। कौन रहता है, अवतल दर्पण रहता है। जो शीशा उसका रहता है सब अवतल दर्पण का रहता है। ठीक है ना। आगे बोल रहे हैं कि इस दर्पण का प्रयोग क्या गाड़ियों में साइड में होता है, जो साइड में जो शीशा देखते हैं पीछे का, तो साइड में के रूप में कौन लगाता है, तो वो भी लगाता है कौन, देखो उत्तल बताया तो उत्तले ना होगा, कौन होगा, उत्तल दर्पण होगा। अगला प्रश्न बोल रहे हैं हम लोग का यहाँ पे कि नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है कितना,
तो वह कभी भी होगा तो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। क्या होगा, ऋणात्मक कहें तो माइनस, क्या कहेंगे, माइनस। किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, धनात्मक मतलब प्लस, प्लस होगा किसका, उत्तल दर्पण का, और ऋणात्मक पूछेंगे तो क्या, अवतल दर्पण का। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि किसी किसी की वस्तु का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्रतिबिंब की आकृति कैसा क्या होगी, तो होगा वास्तविक और उल्टा। क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होगा। अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न आ रहा है कि दंत विशेषज्ञ, जो दांत होता है, किस दर्पण का प्रयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है, तो जब भी करेंगे उससे तो कौन करेंगे, अवतल दर्पण, किससे करेंगे, अवतल दर्पण के करेंगे। ठीक है ना। कह रहा है गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यासय क्या कहलाता है, तो वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है गोलीय दर्पण का द्वारा। क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। क्या कहलाता है, गोलीय दर्पण का द्वारा कहलाता है। हम लोग का आगे आ रहा है कि हजामत के लिए किस दर्पण का प्रयोग होता है, तो कौन होता है, हजतम जो होता है उसके लिए उससे होता है, तो वो होता है अवतल दर्पण। कौन होता है, अवतल दर्पण। बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है तो क्या होता है, वह कभी भी होगा तो क्या होगा, सीधा होगा, कभी होगा, सीधा होगा। ठीक है ना। गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है, तो उसमें होता है F बराबर R/2। ये भी क्वेश्चन याद रखना, F बराबर R/2। इसमें का कोई क्वेश्चन ना होगा कि एग्जाम में नहीं पूछा होगा, सब यहाँ पे 2 बार 3 बार और 4 बार क्वेश्चन पूछा होगा, तब भी यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न यहाँ पे आ रहा है जो बोल रहा है किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, तो कहाँ होनी चाहिए, उसमें होना चाहिए यहाँ पे, कहाँ, तो उसमें होना चाहिए हम लोग का दर्पण के ध्रुव तथा फोकस, मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। आगे आ रहा है किस दर्पण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, तो किसका होता है, तो वो हम लोग किसका होता है, या तो क्या होगा, या तो होगा हम लोग का यहाँ पे या तो समतल या तो उत्तल होगा। क्या होगा, या तो समतल या तो उत्तल होगा। अगला प्रश्न हम लोग का आ रहा है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो होती है बताया, अभी उसके पहले बताए थे कि जब भी अवतल पूछेगा तो ऋणात्मक, और उत्तल पूछेगा तो धनात्मक मतलब प्लस होगा। ठीक है, ऋणात्मक मतलब माइनस। ठीक है ना। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आ रहा है जो प्यारा सा क्वेश्चन, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो वो होता है उत्तल। किसका होता है, उत्तल। बड़ा कभी होता है, किसका होगा, उत्तल होगा। वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, तो कम होता है। क्या होता है, कम होता है। ठीक है ना। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आ रहा है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है, तो भिन्न भिन्न होती है। क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो यहाँ पे हम लोग 30 प्रश्न कर लिए, तो आप जल्दी से क्या कीजिए, आप लोग प्यारा सा एक लाइक कर दीजिए। ठीक है ना। आप लोग से क्या कुछ मांगते हैं, कुछ तो नहीं मांगते हैं, बस एक लाइक और एक सब्सक्राइब, और जो भी भाई बहन पढ़ते होंगे उसे बस क्या कीजिए, वीडियो शेयर कर दीजिए। बताते हैं ना, हकीकत से दिल से बोल रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है ना, जो बहुत 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 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। इसी पर हमको एक शायरी याद आया, मोटिवेशन, कि वक्त कम है जितना दम है उतना लगा दो, कि वक्त कम है जितना दम है उतना लगा दो, अब कुछ लोगों को मैं जगा दे रहा हूँ, कुछ लोगों को अब जगा दो। दोस्तों अभी हम लोग का 100 दिन बचा होगा ना, 100 दिन बचा है ना, तो 100 दिन कुछ ज़्यादा दिन नहीं बचा है ना, 100 दिन तो कोई ज़्यादा दिन नहीं बचा है हम लोग का, बचा है, नहीं बचा है। क्यों नहीं बचा है, कि 100 दिन कोई ज़्यादा दिन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि 100 दिन में आप पूरा फुल से तेज नहीं कर सकते, इसीलिए वक्त कम है और जितना दम है उतना लगा दूं, और आपको हम पढ़ा दे रहे हैं, तो आप भी क्या कीजिए, किसी को भी आप वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है ना। तो चलिए देर नहीं करते, अगले प्रश्न देखते हैं। अगले हम लोग जो को प्रश्न आ रहा है, जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है, तो उसका जब भी देखे ना, कभी तुम जैसे नहीं होता है, जैसे तुम देखो जैसे बाल्टी में पानी धरते ना, और तकना तो देखना कम में पानी दिखेगा ना, तो किसे कारण, जैसे तालाब ही हो, तालाब में पानी कम क्यों दिखता है, किसे कारण, वो तो धरती है यहीं पे, आ जाएंगे तो पे भाई पूरा डूब जाएंगे उसी में।
तो किसे करना होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन करना। किसे होता है? प्रकाश के अपवर्तन करना होता है। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रा क्या होता है? तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रा क्या होता है? तो मात्रक विहीन होता है। क्या होता है? मात्रक विहीन होता है। लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस की मुख्य फोकस की संख्या होता है 2। कितना होता है? 2 होता है। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आ रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर क्या होता है? तो अवतल लेंस का आवर्धन एम बराबर जब भी होता है ना, तो क्या होता है? एम बराबर वी बटा यू। क्या होता है? एम बराबर वी बटा यू होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक यू का मान क्या होता है? तो होता है साइन आई बाई साइन आर। क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे देखना सबसे ज्यादा मान किसका होता था? हीरा का। किसका होता है? हीरा का होता है। अगला प्रश्न आ रहा है हम लोग का यहाँ पे, किसी लेंस को अब अभिसारी लेंस कहते हैं, क्यों? तो उसको बोलते हैं अभिसारी लेंस। किसको बोलते हैं? उत्तल लेंस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? उत्तल लेंस को। अगला प्रश्न है, किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो बोलते हैं अवतल लेंस। अभिसारी पूछेंगे तो उत्तल, और अपसारी पूछेंगे तो अवतल। ठीक है ना? कौन लेंस की क्षमता का मात्रक होता है? तो डाईऑक्टर। डाईऑक्टर मतलब डी। डाईऑक्टर किससे सूत्र करते हैं? तो डी से करते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? डाईऑक्टर। जो हम लोग का कौन छमाही जो एग्जाम पढ़ा था ना, उसमें क्वेश्चन पूछा था, जाके देख लेना। किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक मतलब प्लस किसका होता है? वह होता है उत्तल लेंस का। किसका होता है? उत्तल लेंस का। अगला प्रश्न हम लोग का आ रहा है, किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो निर्वात में। किस में होती है? निर्वात में। अगला प्रश्न बोल रहा है, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का प्रयोग करना पसंद करेंगे? तो कौन? 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस। किसका? 5 सेंटीमीटर का उत्तल लेंस। अगला हम लोग का जो प्रश्न आ रहा है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता क्या होगी? उसकी होगी +5D। क्या होगा? +5D। अगला हम लोग का यहाँ पे जो प्रश्न आ रहा है वो यहाँ पे, आप लोग वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। ठीक है ना? नहीं जब ले वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। रील देखने से और कोई वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। कभी देखिए तो पढ़ाई के वीडियो देखिए। ठीक है ना? क्योंकि उससे कुछ नॉलेज मिलेगा। और रील देखिएगा तो हंसते खेलते टाइम बीत जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है ना? और आप लोग अभी समय क्या है? पढ़ने का। ठीक है ना? तो ज़्यादा समय किस पर लगाइए? पढ़ने पर। 44वां प्रश्न बोल रहा है, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में उपयुक्त नहीं किया जाता है? तो वह किसको नहीं किया जाता है? मिट्टी को। किसको नहीं किया जाता है? मिट्टी को। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं किया जाता? मिट्टी। कौन? मिट्टी। प्रकाश के अपवर्तक कितने नियम होते हैं? तो 2। या प्रकाश के परावर्तक भी कितना नियम होता है? 2 होता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं? तो वह कौन होगा? अवतल लेंस। कौन होगा? अवतल लेंस होगा। क्या हो जाएगा? अवतल लेंस सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आ रहा है कि क्या बोल रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री पॉइंट का मान क्या होगा? इसका होगा 10 की पावर -10 m। क्या होगा? 10 की पावर -10 m। एक उत्तल लेंस होता है तो क्या होता है? किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा। क्या होता है? किनारे से अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है। किसका? उत्तल लेंस का होता है। कह रहा है किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना जाए जी? तो उसमें वक्रता केंद्र पर। यहाँ पर वक्रता केंद्र पर। ठीक है ना? अगला प्रश्न हमारा आ रहा है 50 नंबर, कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु रहती है। तो क्या होगा? फोकस और लेंस के बीच। कहाँ? फोकस और लेंस के बीच रहेगा तभी बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे कितना करिए? 50 क्वेश्चन कर लिए। तो आई होप आपको समझ में बहुत जरूरी से आ गया होगा। ठीक है? तो दोस्तों पास बहुत से बहुत वीडियो क्या कीजिएगा? शेयर कीजिएगा। ठीक है ना? आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब हमको लगता है 50 में कोई डाउट नहीं होगा तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। लेकिन कसम से बोलते हैं कि बहुत क्या है? महत्वपूर्ण वीडियो है। आइए अगला प्रश्न क्या बोलता है? अगला प्रश्न बोलता है हम लोग का, किस वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो कौन बना सकता है? वो कभी बनाएगा तो कौन बनाएगा? उत्तल लेंस बनाएगा।
किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? वो बनाएगा उत्तल लेंस। कौन बनाएगा? उत्तल लेंस। फोटोग्राफी का अदृश्य होता है तो कौन होता है? वो होता है उत्तल लेंस। कौन होता है? उत्तल लेंस होता है। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है किस में? वो होता है कांच में। किस में होता है? कांच में के अनुसार। किसके होता है? माने कांच में होता है। किस में होता है? कांच में होता है। कांच में बोले तो शीशा में होता है। आगे बोल रहा है यहाँ पे कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा? तो वो रखना होगा वक्रता केंद्र पर। कहाँ पे? सेंटर पर रखना होगा। वक्रता केंद्र मतलब सेंटर पर रखना होगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आ रहा है जो बोल रहा है लेंस सलेंस लिखा हुआ, मैं लेंस लिखना चाहिए। लेंस के नियमों को लिखे तो क्या? साइन आई बाई साइन आर। उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा? वो कभी रखना किस पर? किस पर? वक्रता केंद्र मतलब सेंटर पर रखना होगा तो वही बनेगा बराबर। ठीक है। अगला बोला 25 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले कौन अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो 4D क्या होता है? 4 डाईऑप्टर। ठीक है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो जब भी पूछेगा जल का अपवर्तनांक तो जल का अपवर्तनांक क्या होता है? 1.33। क्या होता है? 1.33। लेकिन पूछेगा हीरा का तो वहाँ पे था सबसे ज्यादा होता है। कितना होता है? 2.42। क्या होता है? 2.42। आगे हम लोग को देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है 59 नंबर। हम लोग का बोल रहा है कि कौन सा लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो वह किसमें बनता है? वह बनता है उत्तल लेंस में। किसमें बनता है? उत्तल लेंस में। कौन सा लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उसमें मतलब किसमें बनता है? तो वह बनता है हम लोग का उत्तल लेंस में। एक लेंस की क्षमता +5 डाईऑप्टर है, वह किस प्रकार का लेंस है? तो वह किसमें होगा? वह कभी होगा तो 20 सेंटीमीटर। क्या होगा? 20 सेंटीमीटर होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न बोल रहा है 1 मीटर फोकसांतर वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें तो कभी आएगा तो क्या आएगा? 1 डाईऑप्टर आएगा। क्या आएगा? 1 डाईऑप्टर। 1 डाईऑप्टर बोले तो 1D। ठीक है ना। ऐसे हमको बातें को याद आ रहा है तो क्या हुआ था एक बार के बाद बता रहे हैं। दो दोस्त थे। क्या थे? यहाँ पे दो दोस्त बताते रहे भैया हो जल्दी खा। अच्छा यहाँ पे ठीक है। देखो एक बात बता रहे हैं थोड़ा सा 2 मिनट के लिए कि दो दोस्त था। क्या था? दो दोस्त था। ठीक है ना। दो मान लो ये क्या है? दोनों दोस्त है। ठीक है ना। अब क्या हुआ एक ही आंटी जी थी। क्या ही? आंटी जी है। ठीक है ना। अब ये क्या करती थी? चाय बेचती थी। क्या बेचती थी? तो चाय बेचती थी। ठीक है चाय। अब क्या हुआ दोनों दोस्तों ने पढ़ा लिखा था इंग्लिश में। अब दोनों का बोल रहे आंटी जी से कि आंटी 2 कप टी। क्या बोला? आंटी 2 कप टी। अब आंटी तो पढ़ी लिखी नहीं थी। अब पढ़ी तो वो जानती थी तो हिंदी जानती थी। अब बोला आंटी 2 कप टी। बोला मैं गाली दे रहा है क्या? अब सोचा अबू का किया। अब चाय तो दिया नहीं। अब जो औरत थी वो ऐसे को बोलने क्या कि तू कपटी तोर माई कपटी तोरी कपटी वो कपटी इतना गाली देने लगा औरत। इसीलिए सब जगह इंग्लिश इतना नहीं बोलना चाहिए। जहाँ पे कोई जानता है वहीं पे बोलो। नहीं तो गाँव देहात में बोलेगा ज़्यादा इंग्लिश बोल रहे हैं ना। इसीलिए देखो इसी यहाँ पे आंटी जी के सामने जो हुआ है तो आप लोग हंसिए कम। ठीक है ना। चलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग का प्रश्न जो बोल रहा है क्या बोल रहे हैं? अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक प्रयोग में क्या? एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बीम का क्या बोल रहा है? किसी बीम का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। तो क्या है? तो इसमें जब भी होगा तो क्वेश्चन कितना बार का है? तो दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी दर्पण तथा बीम की क्या होना चाहिए? बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? समान होना चाहिए। ऐसे इसका दूरी और इसका दूरी क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी और दर्पण तथा बीम के बीच की दूरी ठीक है दोनों बराबर होना चाहिए। अगला हम लोग का प्रश्न आ रहा है यहाँ पे कि ऐसे पदार्थ जिसमें होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे कहते हैं पारदर्शी। क्या बोलेंगे? पारदर्शी। पारदर्शी मतलब किसी को पर्दा में क्या करें? पार कर जाए किसी आसानी से होकर उसे क्या बोलेंगे? पारदर्शी बोलेंगे। ठीक है ना। जिस जिस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है उसे क्या बोलेंगे? तो यहाँ पे क्या बोलेंगे? केवल अवतल दर्पण द्वारा होगा। किसके होगा? केवल अवतल दर्पण द्वारा होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न बोल रहा है हम लोग का यहाँ पे किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का कलात्मक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो तीनों का दर्पण क्या होना चाहिए?
बोल रहे हैं कि इस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब मिल सकता है। तो तीनों दर्पण द्वारा होना चाहिए, किसी द्वारा होना चाहिए, तीनों जब दर्पण द्वारा होगा तभी मिलेगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न बोल रहा है वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है। तो वह कभी भी होता किससे होगा, उत्तल दर्पण से। किससे होगा, उत्तल दर्पण से। किससे होगा, उत्तल दर्पण से होगा, ठीक है ना। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे बोल रहे हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या होती है तो क्या होती है, तो क्या होती है, आधी होती है। क्या होता है, आधा होता है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो क्या लगा रहता है, वो लगा रहता है हम लोग का उत्तल दर्पण। कौन लगा रहता है, उत्तल दर्पण। पता है जो भी गाड़ी में लगा रहता है कौन लगा रहेगा, सब उत्तल दर्पण लगा रहेगा, ठीक है ना। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो क्या होता है, वह होता है काल्पनिक और सीधा। क्या होता है, काल्पनिक और सीधा। संबंध बोल रहा है, संबंध यहाँ पे क्या है, ए बराबर आर बराबर 2 क्या है, सत्य है, ठीक है। तो पहले बता चुके हैं उधर। अगला बोल रहा था कौन सत्य होगा, तो वो कभी होगा तो क्या होगा, अवतल और उत्तल दोनों क्या होगा, दर्पण के लिए होना चाहिए, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं ना कि दुनिया समझ रही है कि चमक गया हूं मैं, पर दिल ही जानता है कितना थक गया हूं मैं। अगला हम लोग का प्रश्न बोल रहा है जब प्रकाश की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित होकर हो जाती है, इसी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, तो इसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न बोल रहा है प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसे तब कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, अविलंब की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है। किसी ओर मुड़ जाएगी, अविलंब की ओर, ठीक है ना। अगला प्रश्न है जब प्रकाश की किरण दो माध्यमों को अलग करने वाली क्या सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह क्या होती है, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। क्या होता है, बिना मुड़े सीधे निकल जाती है। पानी से भरी बाल्टी का गहराई कम मामूली पड़ने का कारण क्या है, तो उसका है प्रकाश का अपवर्तन। क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। देखना तुम जब चावल बनाती है उसमें देखना जो छोलनी है तो उसको डालेगी ना, देखना उसको थोड़ा सा उसको जो होता है जो तो लकड़ी पर रहता है ना, तो छोलनी तो टेढ़ा हो जाता है ना, टेढ़ा क्यों, इसी के कारण टेढ़ा हो जाता है। अगला प्रश्न हम लोग का आ रहा है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब क्या होता है, अविलंब से दूर मुड़ जाती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न बोल रहा है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है तो क्या होता है, 1/16 सेकेंड। क्या होता है, 1/16 सेकेंड होता है, ठीक है ना। आगे हम लोग क्या बोल रहे हैं किसी वास्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है तब वह होता है, वो होता है रेटिना पर। क्या होता है, रेटिना पर। अगला प्रश्न आ रहा है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तनांक होता है तो क्या होता है, वो होता है कानिया के बाहरी पृष्ठ पर। कहाँ होता है, कानिया के बाहरी पृष्ठ पर। पुतलिया के साइज को कौन सा नियंत्रित करता है, तो कौन करता है, परितारिका। कौन करता है, परितारिका करता है। आँख का व्यवहार होता है तो क्या होता है, उत्तल लेंस की तरह। किसी तरह होता है, उत्तल। जो हम लोग का आँख जो होता है देखा दूर दूर को भी किसी को पहचान सकता है, तो किसी तरह होता है, वह होता है उत्तल लेंस की तरह। किसी तरह होता है, उत्तल लेंस की तरह। क्या होगा, किसी तरह, तो उत्तल लेंस की तरह होगा, ठीक है ना। अगला हम लोग का प्रश्न बोल रहे हैं यहाँ पे कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो उसमें जो मानव नेत्र होता है, नेत्र मतलब आँख, तो वही क्वेश्चन फिर आगे लेके मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, वह पाया था हम लोग का उत्तल लेंस पाया जाता है। एक क्या स्वस्थ आँख की दूर बिंदु होता है तो कितना होता है, अनंत होता है। जो हम लोग का आँख होता है ना कितना भी दूर देख सकता है, जहाँ तक मतलब चल जाए। सामान्य दृष्टि के व्यवसाय के लिए सुपृष्ठ दर्शन की अपलम्बतम दूरी लगभग होती है कितना, तो 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे बोल रहे हैं कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वह कैसा बनेगा, तो वह बनता है हम लोग का यहाँ पे क्या, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। क्या बनेगा, वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आ रहा है जो थोड़ा इसको इधर कर ले रहे हैं, ठीक है ना,
कि निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का व्यवहार होता है? तो किसका होता है? तो उसमें होता है हम लोग का अवतल लेंस। किसका होता है? अवतल लेंस का होता है। अगला प्रश्न आ रहा है, किस लेंस का प्रयोग कर दृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है? उसमें किसका किया जाता है? वह किया जाता है हम लोग का उत्तल लेंस का। किसका किया जाता है? उत्तल लेंस का किया जाता है। ठीक है ना। अगले हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आ रहा है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बनी द्विफोकसीय लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो किसमें किया जा सकता है? वो कहता है जार दृष्टि दोष में। किसमें किया जाता है? जार दृष्टि दोष में किया जाता है। ठीक है ना। अगला हम लोग का प्रश्न है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाता है उस नेत्र में क्या होता है? उसमें होता है दूरदृष्टि दोष। क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। उसमें क्या होगा? दूरदृष्टि दोष। अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं हम लोग का? अगला प्रश्न हम लोग का बोल रहे हैं यहाँ पे, अगला प्रश्न हम लोग का प्यारा सा क्वेश्चन है जो क्या बोल रहे हैं? अगला हम लोग का जो प्रश्न है ना वह देखिए क्या बोल रहे हैं। अगला प्रश्न बोल रहे हैं, किस रंग का क्या बोल रहा है? किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो उसका क्या हो जाएगा? तो किस रंग का विचलन क्या होता है? न्यूनतम होता है। तो लाल का। किसका होता है? लाल का होता है। किसका होगा? लाल का। ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या बोलते हैं। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है 90 नंबर। थोड़ा ऊपर बढ़ा दे पहले। तो आपने वीडियो को लाइक नहीं तो वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल को नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दे, और दोस्तों पर जैसे शेयर कर दीजिएगा। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहे हैं यहाँ पे हम लोग का क्या बोल रहे हैं? अगला जो प्रश्न है हम लोग तो नीचे कर ले रहे हैं, और बस आइए अगला प्रश्न बोल रहे हैं यहाँ पे कि क्या श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बने होते हैं? जो श्वेत मतलब 7, कितने रंग से बना होगा? 7। याद है, श्वेत मतलब 7 रंग से बना होगा। ठीक है ना। आगे आ रहा है यहाँ पे जो हम लोग का बोल रहे हैं स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो किसका प्रयोग होता है? तो उसमें तो हमारा प्रिज्म का। किसका होता है? प्रिज्म का होता है। ठीक है ना। क्या बोल रहा है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का सुझाव अधिक होता है? किसका होता है? बैगनी। क्या होता है? बैगनी का। क्या होता है? बैगनी का। ठीक है ना। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे 93 नंबर जो बोल रहा है, जो प्यारा सा क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे मतलब ऊपर नहीं करते रहे। ठीक है ना। बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो प्रकाश से जब भी प्राथमिक रंग कौन होता है? पहले होता है लाल, हरा और नीला। क्या क्या होता है? लाल, हरा और नीला होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न बोल रहे हैं कि तारे के टिमटिमाने के कारण क्या है? तो वायुमंडलीय अपवर्तनांक। क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तनांक होता है। प्रकाश के किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्यदेव से लगभग 2 मीटर पूर्व दिखाई देने लगता है? तो क्या होता है? तो वायुमंडल अपवर्तनांक है। किसके कारण? वायुमंडल अपवर्तनांक। ठीक है ना। आगे प्रश्न हम लोग का बोल रहे हैं यहाँ पे कि तारे का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो किसको दर्शाता है? वो दर्शाता है वायुमंडलीय अपवर्तनांक। किसे दर्शाता है? वायुमंडलीय अपवर्तनांक। वायुमंडलीय में कौन सा वर्ण अधिक प्रकीर्णन करता है? तो कौन होगा? नीला। क्या होगा? नीला होगा। ठीक है ना। अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न आ रहा है यहाँ पे जो सह पूरने वाला है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्मकरण किस रंगे प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? तो कौन होगा? नीला। क्या हो जाएगा? नीला होगा। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल। किसका होता है? लाल होता है। आगे हम लोग आ रहा है यहाँ पे कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है क्या? तो काला होता है। क्या होता है? काला होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग कितना कर लिए? 100 प्रश्न कर लिए। तो आई होप आपको 100 में से 100 क्या आया होगा। तो अभी तक मेरे चैनल पर क्या है तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को एक तो लाइक जरूर बनता है आप लोगों का। देखते हैं बहुत ज़्यादा आदमी और लाइक करता है 1-2 आदमी। ठीक है ना। इसलिए देखिए वीडियो बनाने में कितना मेहनत है, तभी आप लोग लाइक नहीं कर पाते हैं। रात बजा कर आप क्या करते हैं?
वीडियो शूट करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए क्या करते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अब ज़्यादा नहीं 110 प्रश्न और ही बचा हुआ है, ठीक है। तो आइए वो भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ तो 1 नंबर हम लोग का बोल रहा है कि किसी क्या कोलायडी विलियम में क्या निकलबियात कणों से प्रकाश की प्रकीर्णन को कहते हैं। तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टीडल प्रभाव। क्या बोलते हैं, टीडल प्रभाव बोलते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न हो रहा है क्या दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। वो होता है लाल। किसका होता है, लाल का होता है, ठीक है ना। किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है, तो काला। तो पहले ही था, थोड़ा 1-2 क्वेश्चन हो गया, क्या होता है, काला होता है। अगला प्रश्न बोल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो क्या होता है 1.6 गुना 10⁻⁻19 सी। कितना होता है यहाँ पे 1.6 गुना 10⁻⁻19 सी, ठीक है ना। कह रहे हैं यहाँ पे कि विद्युत क्या आवेश का SI मात्रा क्या होता है, तो कूलम होता है। क्या होता है, कूलम। विद्युत आवेश का SI मात्रा क्या होता है, कूलम होता है। क्या होता है, कूलम होता है। एक माइक्रो एम्पियर की क्या तुलय कितना विद्युत धारा होगी, तो कितना होगी, तो 10⁻6 है। क्या होगा, 10⁻⁻6 है। धारा मापने में किसका उपयोग होता है, तो मीटर। किसका होता है, मीटर का होता है। धारा में किसका होता है, तो मीटर का उपयोग होता है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, उसमें होता है हम लोग का दृष्टि धारा। क्या होता है, दृष्टि धारा। आपसे कहा जाए हम लोग यहाँ पे सही हो जाएगा। कह रहा है अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है, तो वो जाता है श्रेणी क्रम में। कैसे, श्रेणी क्रम में। विद्युत धारा का ऐसे मतलब क्या होता है, तो विद्युत धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मतलब क्या होगा, एम्पियर होता है। आगे हम लोग का बोल रहा है यहाँ पे किस उपकरण में धन प्लस और ऋण मतलब माइनस का चिन्ह नहीं होता है, वो होता है कुंडली में। किसमें होता है, कुंडली में होता है। किसी बल्ब से 1 मीटर में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, तो 2 एम्पियर। क्या होगा, 2 एम्पियर होगा, ठीक है ना। आगे आइए यहाँ पे प्रश्न। आगे हम लोग का यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब किसी चालक से विद्युत धारा बहती है, तो क्या गतिशील कण क्या होगा, तो गतिशील होता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। 1 कूलम विद्युत आवेश कितने क्या प्रोटॉन से बदलता है, तो किससे बदलता है, तो 6.25 गुना 10⁻18 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बोल रहे हैं हम लोग का किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होगा, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। आगे हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे कि विद्युत आवेश के प्रवाह दर को कहते हैं, तो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विद्युत धारा। क्या बोलते हैं, विद्युत धारा बोलते हैं। आगे बोल रहे हैं विभवांतर का SI मात्रा क्या होता है, तो विभवांतर का SI मात्रा होता है वोल्ट। क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। किसी वोल्ट मीटर में कूलम पर मतलब वोल्ट और क्या यहाँ पे VO और VI के बीच क्या हो, यहाँ पे 20 विभाजन चिन्ह हो, तो उस वोल्ट मीटर का अल्प मापक क्या होगा, तो मापक क्या होगा, यहाँ पे होगा 0.05 भी। क्या होगा, 0.05 भी होगा, ठीक है ना। आगे हम लोग का यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ पे कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। 1 वोल्ट मीटर में क्या होता है, जूल बटा कूलम होता है। पूछेगा कि 1 वोल्ट में क्या होता है, तो जूल बटा क्या होगा, कूलम होगा। क्या होगा, जूल बटा कूलम होगा। आगे हम लोग का यहाँ पे बोल रहे हैं प्रश्न नंबर 121 नंबर कि 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, वह होता है 24 जूल। क्या होता है, 24 जूल होता है। वोल्ट मतलब VC, तो वोल्ट बराबर क्या होता है, तो वोल्ट में होता है J/U J/C। क्या होता है,
J/C, वोल्ट बराबर क्या होता है J/C होता है, ठीक है ना। आगे हम लोग का बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो क्या होगा जूल बटा क्या होता है जूल बटा कूलम बटा वोल्ट, क्या होता है जूल बराबर कूलम बटा वोल्ट होता है, ठीक है ना। आगे बोल रहा है ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है V बराबर आई आर, क्या होता है ओम का नियम होता है V बराबर आई आर होता है, ठीक है ना। अगला बोल रहा है यहाँ पे रियो ट्रेड का उद्देश्य क्या है, इसका धारा मापने क्या धारा के मापन में वृद्धि या कमी होता है, ठीक है ना। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, तो क्या है R बराबर V बटा आई, क्या होता है R बराबर V बटा आई होता है, ठीक है ना। आगे हम क्या बोल रहे हैं किसी चालक के छड़ों के बीच विभवांतर V प्रतिरोध R एवं प्रवाही धारा I के बीच संबंध है, तो क्या है, तो इसमें संबंध हम लोग का क्या है, तो इसमें हम लोग का यहाँ पे संबंध क्या है, तो इसमें हम लोग का यहाँ पे संबंध क्या बता रहे हैं, बता रहा है R बराबर V बटा आई बता रहा है, ठीक है ना। आगे हम लोग का बोल रहे हैं यहाँ पे कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसमें प्रतिरोध 55 ओम है, तो 220 वोल्ट की स्रोत से जो विद्युत धारा हो लेगी उसका मान होगा क्या होगा, तो 4A क्या होगा 4A क्या होगा 4A होगा। विद्युत का अच्छा चालक कौन है, तो चांदी है, कौन है चांदी है। आगे बोल रहा है अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, तो बहुत छोटा क्या होता है बहुत छोटा होता है। आगे हम लोग का बोल रहे हैं कि विद्युत बल्ब का तुंत बना होता है, तो किस में बना होता है, वो बनता है टंगस्टन में, किस में टंगस्टन। विद्युत का बल्ब किससे बना होता है, तो टंगस्टन से बना होता है। जो बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट में लगा रहता है उस किससे लगा रहता है, तो टंगस्टन का लगा रहता है, किसका लगा रहता है टंगस्टन का। निम्न में कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो पहले बता चुके कौन है चांदी है। किसी चालक के प्रतिरोधकता का क्या मात्रक होता है, तो क्या होता है ओम एम, क्या होता है ओम मीटर ओम इसको बोलते हैं, इसको एम से मीटर, एसी को क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं ओम, क्या बोलते हैं ओम आई मीटर होता है, ठीक है ना। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है किस पर, तो चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर, किस पर नहीं करता है चालक के प्रवाहित विद्युत धारा पर। आगे आ रहा है कि ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, तो बढ़ता है, क्या होता है बढ़ता है। प्रतिरोध का SI मात्रा क्या होता है ओम होता है, क्या होता है ओम होता है। प्रतिरोध का SI मात्रा क्या होता है ओम होता है। समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने की उपरांत संयोजित प्रतिरोधताओं का कुल प्रतिरोध क्या होता है, तो घटता है, क्या होता है घटता है। आगे हम लोग का आ रहा है यहाँ पे कि R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोध को क्या समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या समतुल्य प्रतिरोध होगा, क्या होगा, तो R बराबर N, क्या होता है R बराबर N 10 ओम एवं 20 ओम के बीच प्रतिरोधताओं को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध तक क्या होगा, तो प्रतिरोध क्या होगा, तो 30 ओम होगा, क्या होगा 30 ओम होगा, क्या होगा 30 ओम होगा। अगला प्रश्न है एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर किसके सिरों के बीच विभवांतर का मान होता है, तो विद्युत क्या वाहक क्या बल से कम होता है, ठीक है ना। जब एक से अधिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़े रहते हैं तब कौन सी भौतिक क्या राशि उसमें समान रहती है, तो कौन रहता है, तो उसमें क्या रहता है हम लोग का रहता है विद्युत धारा, क्या रहता है विद्युत धारा, क्या रहता है हम लोग यहाँ पर रहता है विद्युत धारा। आगे बढ़ा एक जूल का मान कितना होता है, एक जूल का मान हम लोग का होता है 0.24 क्या कैलोरी, क्या होता है 0.24 कैलोरी होता है। ऊर्जा का SI मात्रा क्या होता है, तो ऊर्जा का SI मात्रा होता है जूल, क्या होता है जूल, ऊर्जा का SI मात्रा क्या होता है जूल होता है, ठीक है ना। तो अगला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे आ रहा है जो प्यारा सा क्वेश्चन, विद्युत धारा की किस प्रभाव पर कार्य करता है, तो किस पर करता है, तो उसमें प्रभाव पर, किस पर करता है उसमें प्रभाव पर। आगे आ रहा है विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है, तो किसे बनी होती है, तो माइक्रोक्रोम से, किसे माइक्रोक्रोम से, सॉरी माइक्रो बोला नाइक्रोक्रोम से, किसे बना होता है नाइक्रो, सॉरी
किसमें होता है? नाइक्रोक्रोम से, ठीक है ना। आगे हम लोग का यहाँ पे प्रश्न आ रहा है, थोड़ा कभी कभी गलती हो जाता है। किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में क्या करता है? बदल देता है, उसे कहते हैं क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। आगे आ रहा है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है? तो क्या है? किलोवाट घंटा यूनिट। क्या होता है? किलोवाट घंटा यूनिट होता है, ठीक है ना। आगे निम्न में से किसका अर्थ जल होता है? तो किसका होता है? हाइड्रो का। किसका होता है? हाइड्रो का होता है, ठीक है ना। आगे प्रश्न बोल रहा है हम लोग का यहाँ पे कि विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। क्या होता है? वाट। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट होता है। आगे बोल रहा है किसी बल पर 220 वोल्ट पर दो एक की तार क्या धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? 110 ओम होगा। क्या होगा? 110 ओम। तो हम लोग यहाँ पे कितना करिए? 150 क्वेश्चन कर लिए। तो आई होप आपको अच्छे से क्या होगा? क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग यहाँ पे 60 प्रश्न और ही बचा है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। और भी बता देना चाहते हैं कि फिर वो वीडियो देख लीजिए, फिर एग्जाम लग जाएगा तो फिर वीडियो एक बार और देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसलिए चैनल क्या कीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों पर अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। कोई लड़की हो तो अपना मौसी पास शेयर भी करेगी, जिसके पास शेयर करना उसके पास शेयर कीजिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो 0 पॉइंट क्या सॉरी पहले बता चुके हैं कि 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। क्या होता है? 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, ठीक है ना। आगे आ रहा है यहाँ पे 100 W का विद्युत बल्ब क्या 220 वोल्ट में के मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब के प्रवाही धारा का मान क्या होगा? तो 0.4 एम्पियर। क्या होगा? 0.4 एम्पियर होता है, ठीक है ना। आगे हम लोग का यहाँ पे आ रहा है जो बोल रहा है किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 120 W अंकित है। जब इसे 220 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपभोक्त शक्ति कितनी होती है? वो होती है 50। क्या होता है? 50 होता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? वो होगा IR स्क्वायर। क्या होगा? IR स्क्वायर, ठीक है ना। आगे हम लोग का बोल रहा है यहाँ पे, आइए देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट बोलेंगे तो W वाट के बराबर नहीं होता है। तो कौन होता है? तो GS। कौन होता है? GS। क्या होता है? यहाँ पे GS नहीं होता, ठीक है ना। बोल रहे 1 वाट घंटा क्या होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। क्या होता है? 3.6 10 के पावर 6 जूल होता है, ठीक है ना। आगे बोल रहे हैं किसी सीधे चालक में धारा का दिशा और उसमें संबंध चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस नियम से ज्ञात की जा सकती है? तो किस में की जा सकती है? तो किस में की जाती है? मैक्सवेल के दक्षिण हस्ते नियम से। क्या? मैक्सवेल के दक्षिण हस्ते नियम से। आगे बढ़े किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है तो क्या होता है? सभी बिंदुओं पर क्या होता है? समान होता है। क्या होता है? सभी बिंदुओं पर क्या होता है? बराबर होता है। आगे हम लोग का प्रश्न बोल रहे हैं कि फ्लोएम के वामहक्ष नियम में अंगूठी किसकी दिशा को संकेत करती है? तो बल की दिशा। किसका? बल की दिशा को, ठीक है ना। आगे बोल रहे हैं हम लोग 160 नंबर कि किसी क्या बोल रहे हैं? किसी यहाँ पे बोल रहे हैं किसी प्रोटॉन का कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करने समय परिवर्तित हो सकता है, हो जाता है? किसमें होता है? वेग और संयोग में। किसमें होता है? वेग और संयोग में होता है, ठीक है ना। आगे हम लोग का प्रश्न बोल रहे हैं कि पश्चिम की ओर क्या प्रक्षेपित कई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विपेक्षित हो जाता है। किसमें हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? उपरिमुक्त होता है। क्या होता है? उपरिमुखी होता है। क्या होता है? उपरिमुखी होता है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की शक्ति को कहते हैं
तो क्या होता है जनित्र कहते हैं। क्या होता है जनित्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं जनित्र बोलते हैं। आगे क्या बोल रहा है, आगे हम लोग का बोल रहा है प्रश्न, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। आइए यहाँ पे कि विद्युत जनित का प्रसिद्ध आधारित है किस पर, वह विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर। किस पर है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर, ठीक है ना। आगे हम लोग का बोल रहे हैं क्या तांबे के तार का एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय के क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है, इसे क्या बोलेंगे। तो इसे भी और दिया कुछ है, कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण की क्या पश्चात परिवर्तन होगा, कितना होगा, तो आधे होगा। कितना होगा, आधा होता है, ठीक है ना। आगे हम लोग का प्रश्न बोल रहे हैं यहाँ पे कि लघुपथक के समय विद्युत धारा का मान क्या होता है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति होता है तो क्या होता है, उसमें होता है 220 वोल्ट कोमा क्या होता है 50 HZ होता है। आगे हम लोग का पूरा प्रश्न कि घरेलू वायु रिंग में 3 तार होते हैं, गर्म, ठंडा और अर्थ। इन तारों के रंग को बता सकते हैं, हाँ क्यों नहीं, बता तो सकते हैं। क्या होता है, लाल, काला और हरा। क्या होता है, लाल, काला और हरा होता है, ठीक है ना। आगे हम लोग प्रश्न बोल रहे हैं कि क्या स्विच लगाए जाते हैं किसी गर्म तार में, क्या गर्म तार से, किसे लगाया जाता है स्विच, गर्म तार से। आगे आ रहे हैं विद्युत फ्यूज दुर्घटना से रक्षा करता है, कौन करता है, वह लघु पथन और अति भारता दोनों से, ठीक है ना। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है किसी, वह विद्युन्नमय तार से, किसे, विद्युन्नमय तार से। आगे हम लोग का प्रश्न आ रहा है कि फ्लोएम की, क्या बोल रहा है, फ्लोएम की वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, इसको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। विद्युत मोटर की परिवर्तित करता है किसको, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है ना। विद्युत किसमें चेंज करता है, यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत जनित परिवर्तित करता है, किसे करता है, वो करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, किसमें करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसी का उल्टा है, ठीक है ना, अपोजिट मतलब उल्टा है, ठीक है ना। अगला हम लोग का प्रश्न आ रहा है, ज़्यादा प्रश्न नहीं है और 30 प्रश्न और ही है, ठीक है ना, कि सौर लेंस और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं कौन, और विद्युत ऊर्जा, कौन करता है, विद्युत ऊर्जा में करता है, ठीक है ना। खिलौने में किस प्रकार तेल का उपयोग किए जाते हैं, किसमें, तो उष्म सेल, किसमें करते हैं, उष्म सेल करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सेल होगा, तेल नहीं होगा, किसे होगा, सेल होगा, ठीक है ना। आगे प्रश्न बोला है हम लोग का यहाँ पे कि कौन सा परागतम ऊर्जा स्रोत है, वह जैव मात्रा, क्या है, जैव मात्रा। सौर कुकर में कौन सा दर्पण होता है, अवतल, कौन होता है, अवतल होता है। आगे आ रहे हैं कि कन्या विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, वह उत्तर प्रदेश का है, यूपी में, का है, यूपी में, ठीक है ना। आगे बोल रहे हैं हम लोग का यहाँ पे प्रश्न नंबर यहाँ पे कि भारत में क्या उत्पादित प्राप्तिवाती विद्युत धारा की अवधि होती है, तो कितना होता है, तो वह कितना होता है, वह होता है 50 HZ। कितना होता है, 50 HZ होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न हम लोग का बोल रहे हैं कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार होता है, क्या होता है, काला होता है। क्या होता है, काला होता है। घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है, वह किसके कारण होती है, वो होता है क्या, शॉर्ट सर्किट का, मतलब शॉर्ट लग गया, वहाँ जलेगा तो घर में रख लेगा आगे, इसी होता है, ठीक है ना, क्यों शॉर्ट लगता है। तो फ्यूज तार ऐसे पदार्थ का बना होता है जिसका क्या होता है, प्रतिरोध अधिक और गलांकन कम होता है, ठीक है ना। फ्यूज तार मिश्रित होता है किसी सीमा और टीन से, किसा होता है, सीसा और टीन से होता है, ठीक है ना। तो ज़्यादा प्रश्न नहीं है और ही, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, 10 मिनट का और है। प्रश्न हम लोग का बोल रहे हैं यहाँ पे कि किस युक्त में विभक्त वलय दिन के परिवर्तन का कार्य करता है, वह किसमें करता है, विद्युत मोटर में, किसमें करता है, विद्युत मोटर में करता है।
विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? वह की थी फ्राइडे ने। किसने की थी? फ्राइडे ने। आगे बोल रहे हैं डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो विद्युत ऊर्जा में। किसमें? तो विद्युत ऊर्जा में। ठीक है ना। अगला प्रश्न बोल रहा है डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दूर क्या दृष्ट और प्रवर्ती दोनों में। किसमें? दृष्ट और प्रवर्ती दोनों में। कोयला का कौन सा संसाधन है? तो कौन कोयला कौन प्रकार संसाधन अनवीकरणीय? ये तो आप लोग शुरू से में पढ़े हुए सामाजिक विज्ञान में। करे डीजल का उपयोग किसमें होता है? डीजल का उपयोग होता है किसमें? तो भारी वाहनों में, रेल इंजनों में, विद्युत उत्पादन सब में होता है। ठीक है ना। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आ रहा है कि विद्युत चुंबक की खोज किसने की थी? किसने की थी? कौन कहता है? वह कहता आस्टेंडर। कौन कहता? आस्टेंडर ने। कौन? आस्टेंडर ने। कौन? आस्टेंडर किया था। ठीक है ना। आगे बोल रहा है कि विद्युत चुंबक बनाया जाता है किसी वो होता है क्या? नरम लोहा से। किससे बनाया जाता है? नरम लोहा से। प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य। किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं होता है? तो सीएनजी। किसका? सीएनजी होता है। गाड़ी चलता है सीएनजी पर। ठीक है ना। ऑटो चलता है तो वो चलता है। ठीक है ना। आगे बोल रहा है वायुमंडल में किस गैस के कारण क्या वैश्विक उष्णन बढ़ता है? तो कार्बनिक ऑक्साइड में। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? CO2 बोलते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न बोल रहा है कौन कौन क्या स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? कौन है? तो प्राकृतिक है। कौन है? प्राकृतिक है गैस। आगे बोल रहा है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम कौन सा जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो बादलों वाले दिन। किसके दिन? बादलों वाले दिन नहीं कर सकते हैं। आगे हम लोग का आ रहा है यहाँ पे कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो उसे क्या बोलते हैं? यहाँ पे स्थिज ऊर्जा। किसको? स्थिज ऊर्जा। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? तो उसका वास्तविक स्रोत क्या है? तो इसका वास्तविक स्रोत सूर्य। क्या है? सूर्य है। ठीक है ना। आइए यहाँ पे ज़्यादा प्रश्न नहीं, एक लाइन और प्रश्न है। बोल रहा है यहाँ पे हम लोग का कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कितना होना चाहिए? 15 किलोमीटर घंटा। कितना? 15 किलोमीटर घंटा। आगे बढ़ रहा है सौर जल ऊष्मा का प्रयोग गर्म पानी पीने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो बादलों वाले दिन। ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे 200 प्रश्न कर लिए। तो आगे आपको 200 में प्रश्न आया होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 प्रश्न और ही है। इसको करें तो उसका वीडियो क्या करेंगे? अंत कर देंगे। ठीक है ना। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। और वीडियो अच्छा लगा तो प्यारा सा क्या कीजिएगा? कमेंट कीजिएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? 101 नंबर 101 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि खिलौने में क्या बोल रहा है? बोल रहा है खिलौने में किस सेल का प्रयोग होता है? तो सूखे सेल। किसका होता है? सूखे सेल का। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा उत्पादित नहीं है? किसमें नहीं है? क्या? अनाविकाएं ऊर्जा में। किसमें? अनाविकाएं ऊर्जा में। किस धातु से सौर सेल बना जाता है? वो क्या होता है? सिलिकॉन से। किसके? सिलिकॉन से बनता है। ठीक है ना। आगे हम लोग आ रहे हैं सौर कुकर में कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? वो होता है औला में। कौन होता है? औला दर्पण होता है। आगे बोल रहा है नौरौर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? वह उत्तर प्रदेश में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना। अगला प्रश्न बोल रहा है प्राकृतिक में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य। क्या होता है? सूर्य होता है। किसका उपयोग खाना बनाकर नहीं किया जाता है? तो बताएं LPG गैस। कौन? LPG गैस किया जाता है लेकिन कौन नहीं किया जाता? CNG। कौन? CNG नहीं किया जाता। ठीक है ना। आगे हम लोग का बोल रहा है यहाँ पे कि वायुमंडल में किस गैस के बढ़ने पर वैसी उष्माय होता है? वो होता है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। इसको बोलते हैं CO2 बोलते हैं। CO2। ठीक है ना। आगे बोल रहा है घरेलू LPG गैस का क्या प्रमुख घटक कौन है? इसे कौन कौन होता है? इसका हो जाएगा तुम्हारा क्या? ब्यूटेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। या ऐसे भी तारापुर महाराष्ट्र में कहाँ होता है? तो ब्यूटेन लेके होता है लेकिन तारापुर जो महाराष्ट्र में पड़ता है और यहाँ पे प्रांत महासागर जो काम होता है राजधानी है। क्या है? और यहाँ पे बहुत कुछ दिया हुआ सब पढ़ना। ठीक है ना। आइए यहाँ पे अगला प्रश्न और देखते हैं। और नहीं एक और प्रश्न है ना,
इतना ही प्रश्न, ठीक है ना, 109 प्रश्न है। तो क्या आई होप आपको लोग क्या होगा समझ में आया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल क्या कीजिए, सब्सक्राइब करिए, जो वीडियो को लाइक करिए, ताकि देखो इतना देर वीडियो बनाने में देर बहुत मेहनत लगता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। तब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।